नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करूंगा 69,000 टीचर भर्ती की। 69,000 टीचर भर्ती में क्या होने वाला है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह बात आप जान लें, कहीं ना कहीं यह भर्ती प्रभावित हो सकती है 69,000 टीचर भर्ती। और सबसे बड़ी चीज ये है 69,000 टीचर भर्ती में कि इसमें अनियमितता हुई है, विसंगतियां हुई हैं, भारी मात्रा में विसंगतियां हुई हैं। और जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने भी ये बताया था, ऑब्जेक्शन नहीं किया था, उन्होंने स्वीकार किया था। लास्ट टाइम उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, ये जो 69,000 टीचर भर्ती है इसमें विसंगतियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं और भारी मात्रा में अनियमितताएं हुई हैं। KL पटेल वाली घटना, बहुत सारा डीजे वाली, ये तो आप जानते ही है। फिर उसमें देखिए एक घटना तो व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार, ठीक है। और दूसरा ये कि 3 नंबर कॉमन नंबर दिया गया, उससे बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई। फिर तीसरा ये है कि जनरल और ओबीसी का जो पासिंग मार्क है वह हमेशा समान होता है। जनरल का जो पासिंग मार्क था 97 था और ओबीसी का जो पासिंग मार्क था वो 90 था। इस तरह से 6 नंबर का छूट ओबीसी बंधुओं को दिया गया, जो कि फिलहाल जायज नहीं था क्योंकि पिछली भर्ती में नहीं दिया गया था। तो 90 मार्क जो ओबीसी बंधुओं को दिया गया, 90 मार्क पासिंग मार्क, और यही 90 मार्क की वजह से वह उन्हें तो फिलहाल इस बात का तो ध्यान रहा है नहीं कि कम से कम 6 नंबर की भारी भरकम छूट दिया गया। और इसी वजह से ओबीसी के 84,000 कैंडिडेट पास हो गए। मतलब 90 और 92 नंबर पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे 90 और 92 नंबर आते हैं, जिस तरह से चुटकी बजा रहा हूं ना, इस तरह से 90 और 92 94 नंबर वैसे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना नंबर पाने के बाद लोगों का एक तरह से जिद पकड़ लिया लोगों ने कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। हाँ, मैं कहूंगा, देखिए, अब अगर तथाकथित आरक्षण घोटाला की बात अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रही है तो मैं भी यह कहूंगा कि हाँ, आरक्षण घोटाला तो हुआ ही है, ऐसी बात नहीं है, आरक्षण घोटाला हुआ है, ठीक है। अब ओबीसी SC ST की आरक्षण का घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो 69,000 टीचर भर्ती, जो 69,000 भर्ती थी ना, 69,000 जो सीटें थी उसमें 6900 सीटें, 6,900 सीटें जो हैं वो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की सीटें हैं, लेकिन वह भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ठीक है। उसके पीछे कई लोग जिम्मेदार हैं, जो लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 6900 सीटें, जो 10% जो संवैधानिक अधिकार था ईडब्ल्यूएस का, वह भी नहीं दिया गया। तो इस तरह से तथाकथित आरक्षण घोटाला वाली बात भी पूरी तरह से 100% आरक्षण घोटाला वाली बात रही है। 3 नंबर कॉमन दिया गया और बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे परिचय में, मेरा तो यूट्यूब चैनल है, आप जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग थे। जब मैं इस पर वीडियो बनाता था, 69,000 शिक्षक भर्ती का इंफॉर्मेशन देता था, उस समय की बात है बंधु, उस समय की बात है, जिनके जनरल कैंडिडेट ही थे, अगर जिनके 95 नंबर थे, 96 नंबर थे, ठीक है, 94 थे, 95 थे, 96 थे, वह लगातार पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक वह सभी लोग क्या मांग करते थे कि भर्ती को रद्द किया जाए, इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा था कि चयन उनका नहीं हो पाएगा। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जिन जनरल कैंडिडेट का 94 95 96 था, वो लगातार विरोध करते रहे हैं, ठीक है। और जिन ओबीसी SC ST बंधुओं का, जिनका 88 था, 89 था, 90 था, ऐसे 88 89 था, वो भी विरोध करते रहे हैं। लेकिन जो ही मेरिट लिस्ट जारी हुई और 3 नंबर का छूट दे दिया गया, 3 नंबर गिफ्ट में दे दिया गया, और जिनका जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से फेल हो रहे थे कहीं ना कहीं, जो लगातार कई साल से लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश करते थे सोशल मीडिया पर कि भर्ती को रद्द किया जाए, अब वो मेरिट लिस्ट में आ गए थे, अब उनके लिए भर्ती बहुत ही साफ सुथरी हो गई थी। तो इस तरह से 3 नंबर का जो गिफ्ट दिया गया, उस आधार पर 15 से 20,000 जो अयोग्य लोग थे, जो पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे, वो भर्ती प्रक्रिया के अंदर हो गए, ठीक है। उसमें सभी वर्ग के लोग थे, मैं वर्ग की बात कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को उसका अधिकार नहीं मिला, यह भी गलत हुआ। जो जनरल ओबीसी का पासिंग मार्क था वह समान था पिछली भर्ती में, लेकिन इस भर्ती में समान नहीं था, और इसीलिए 90 नंबर जो पासिंग मार्क था। देखिए, छूट का प्रावधान सिर्फ SC ST बंधुओं को है, ओबीसी बंधुओं को ये छूट का प्रावधान नहीं था पिछली भर्ती में। लेकिन यही रीजन था 84,000 ओबीसी बंधु पास हो गए। और जब ओबीसी बंधु पास हो गए तो भैया उनको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए।
फिर ये था कि भाई इसमें आरक्षण घोटाले वाली बात की गई। हाँ, और आरक्षण घोटाला हुआ ही था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आरक्षण घोटाला गवर्नमेंट ने भी स्वीकार कर लिया, कोर्ट ने भी कह दिया, लोग भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, एससी कह रहे हैं, एसटी कह रहे हैं, ओबीसी कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस भी बोल रहा है आरक्षण घोटाला हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। हालांकि अब इसमें सुधार कराया जा रहा है, लेकिन सुधार कैसे होगा? देखिए, अभी आपको बता दूं, सुधार ऐसे होगा कि जिन लोगों की नौकरी लग गई है, एन केन प्रकारेण जैसे भी नौकरी लग गई है, अब उनका नौकरी को किसी प्रकार का आक्षेप गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। मैं नहीं कहूंगा कि आक्षेप लग नहीं सकता है, क्योंकि कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। यह कोई दुकान नहीं है कि सब कुछ अपने मर्जी से ही चलेगा। ठीक है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में संवैधानिक अधिकार है लोगों के पास। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समायोजित सब लोग कर लिए जाएंगे, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने अपनी लीपापोती की है तो गवर्नमेंट उसे साफ सुथरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कैसे करती है? क्या गवर्नमेंट के इस कार्य में कोई रोड़ा नहीं आता है? कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी यह जान लें कि फिलहाल अभी गवर्नमेंट यह प्रयास करेगी कि जो भी लोग, जितना लोग समायोजित हो सके, समायोजित हो जाएंगे। हाँ, अब आरक्षण घोटाला जो अगर नई सूची बनेगी तो उसमें कौन से लोग प्रभावित होंगे वह भी मैं आपको बता दूं। अगर नई सूची बनती है तो उसमें जनरल कैंडिडेट ज्यादा मात्रा में प्रभावित होंगे, और जनरल कैंडिडेट के अलावा यह मत सोचिए, कभी मत सोचिए कि उसमें ओबीसी प्रभावित नहीं होंगे, एससी प्रभावित नहीं होंगे, एसटी प्रभावित नहीं होंगे। एससी एसटी भी प्रभावित होंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में एससी एसटी बंधु प्रभावित होंगे। ज्यादातर प्रभावित अगर कोई होगा तो इसमें प्रभावित होगा ओबीसी भी प्रभावित होगा और जनरल भी प्रभावित होगा। ओबीसी बंधु प्रभावित होंगे जो 90 नंबर पाकर, जो 90 से 96 के बीच में जो ओबीसी है ना, जो सिलेक्शन पाए हैं वह प्रभावित होंगे, क्योंकि 97 या 97+ नंबर पाने वाले ओबीसी जिनका चयन हुआ है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वह कम प्रभावित होंगे, वह शायद ही प्रभावित हो, लेकिन 90 से 96 के बीच में प्रभावित होंगे, क्योंकि वह ओवरलैप करके अगर जनरल की सीट लिए हैं तो उनके लिए अगर ओवरलैप करके अगर जनरल की सीट कोई ओबीसी लिया हुआ है तो, और 90 से 96 नंबर है, तो सबसे पहले यह काम होगा कि वह अपनी सीट पर जाए। अगर अपनी सीट पर उसका चयन नहीं हो पा रहा है, वहां पर भारी गुणांक वाले ओबीसी पहले से सीट कब्जा किए हैं, तो वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट तो भी यही चाहेगी कोई ओबीसी हो या जनरल हो जिनका चयन हो चुका है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको समायोजित कर लिया जाए। हाँ, समायोजन कार्य करने में अब गवर्नमेंट को कोई रुकावट न आए तब तो अच्छा कहा जा सकता है। देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, धन्यवाद आप लोग को। लेकिन अभी और सारी दिक्कतें हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ साफ होने वाला है। अभी बहुत सारी संवैधानिक अधिकारों की बातें हैं और अलग अलग इसमें बहुत सारे पक्ष हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ज्यादा विवादित भर्ती रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अब तक जितनी भी शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, उन सभी शिक्षक भर्तियों में कहीं ना कहीं कलंक का टीका साबित हुई है। यह 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ज्यादा, इसमें जो लोग अंदर हो रहे थे, जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर थे, वो लोग बाहर हो गए। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके नंबर 112 नंबर थे भैया, 112 नंबर, 113 नंबर, जनरल कैंडिडेट, उनका चयन नहीं हुआ। लेकिन उसी जनरल वर्ग में ही 97 नंबर, 98 नंबर पाने वाले रेड पेन शर्ट में घोषकर घूम रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे ओबीसी बंधुओं को भी जानता हूं जिनके 109 नंबर हैं, 110 नंबर है, 111 नंबर है, उनका चयन नहीं हुआ है। ऐसे ओबीसी बंधु जिनका 90 नंबर है, 92 नंबर है, उनका चयन हो चुका है। तो क्या कहा जा सकता है? लेकिन अभी फिलहाल अभी बहुत कुछ बातें हैं, यह कार्य इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इतना कार्य आसान भी नहीं है। तो देखिए बहुत सारी देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनके लिए काफी अभी सेफ है। अभी वह हाँ चिंता तो कर सकते हैं, अब वह चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अभी काफी उनके लिए सेफ जोन है। ठीक है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं। हाँ लोग, लेकिन जो लोग इस लड़ाई में है, जिनके लिए भैया एक बात और बता दूं, कोर्ट ने यह आर्डर नहीं दिया है कि यह जितने लोग विरोध कर रहे हैं सबको नौकरी दे दिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया भैया। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नई मेरिट सूची जारी हो। अब नई मेरिट सूची जारी होगा, फिर से अगर आप उसमें अंदर होने वाले होंगे तब ना होंगे। ठीक है, अब नई मेरिट सूची जारी होती है, अब उसमें देखा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि आपका आरोप सही है, आपका आरोप गलत है, ऐसा कुछ कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने ये बस कहा है कि इसमें बहुत लिपापोती हुई है और नई सूची जारी हो, फिर से 3 महीने के अंदर नई सूची जारी हो। यह बातें कही है। ऐसी बातें नहीं है कि इतनी सीटें इन लोगों को दे दिया जाए, ऐसी बातें नहीं है। देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। वीडियो